सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट चॉकलेट बार। और बहुत इजी और बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत मज़े का बना है। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है वाइट चॉकलेट। तो वाइट चॉकलेट को इस तरह मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। फिर मैंने इसको ना माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। और यकीन माने कि माइक्रोवेव में मेल्ट करना बहुत आसान है। 130 मिनट 125-20 मिनट जो है ना वो लगते हैं। और लेकिन हर 15 से 20 मिनट में निकाल के उसको मिक्स करके दोबारा से रखें और ज़बरदस्त सा जो है ना चॉकलेट तैयार हो जाता है। सही परफेक्ट। आप 1 मिनट और 20 सेकेंड में आपको ज़बरदस्त सा चॉकलेट रेडी मिलेगा। तो ये लें जी, हमारा चॉकलेट जो है ना वाइट चॉकलेट जो है ना वो तैयार हो गया है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है, वाह। तो चले, अब हमने ले लिया मोल्ड में इस तरह ना हमने सारे पे नीचे नीचे स्प्रेड कर देना है, क्योंकि हम थोड़ा डिज़ाइन दे रहे हैं। तो नीचे वाइट चॉकलेट का डिज़ाइन देंगे जाली की तरह का। तो फिर ऊपर जो है ना हम ब्राउन चॉकलेट डालेंगे। तो अब ब्राउन चॉकलेट को भी बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी मेल्ट करेंगे कि पहले ब्राउन चॉकलेट को छोटा छोटा काट लेंगे, क्योंकि मैंने बाहर लिया है। तो फिर सेम प्रोसीजर से ही हम इसको भी मेल्ट कर लेंगे माइक्रोवेव में। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा ब्राउन चॉकलेट भी जो है ना वो तैयार हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि इसको भी उसके ऊपर डाल देना है। जैसे हमने नीचे से वो जाली बनाई हुई है ना वाइट चॉकलेट की, तो वो जाली को हमने फिलिंग करना है उस ब्राउन चॉकलेट से। तो अब हम ब्राउन चॉकलेट को पूरे को ना अच्छी तरह से जो है ना पूरा बिछा देंगे। एक्चुअली मैं 2 बार बना रही हूँ, एक बार से तो कुछ नहीं बनता, एक तो चखने चखाने में गुजर जाता है। तो इसलिए मैंने 2 बार बनाया है। तो ये देखिए जी, हम अच्छी तरह से इस पे साइडों पे भी जो दीवारें बननी होती है ना साइडों पे, वो भी अच्छी तरह से नीचे से भी ऊपर से अच्छी तरह से हमने ना चॉकलेट को लगा लेना है। जहाँ जहाँ से भी खाली जगह हो फिल करनी है, कि कोई भी खाली जगह ना बचे। तो ये हमारा तैयार हो गया। तो चलिए कोकोनट की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने लिया एक पैन और उसमें डाल दिया 1 कप कोकोनट और साथ 4-5 टेबल स्पून जो है वो मैंने दूध डाला है, सादा दूध, सिंपल दूध। तो उसको मिक्स किया है। फिर मैंने उसमें डाला है मीठा कंडेंस मिल्क। तो मीठा इसलिए चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए कंडेंस मिल्क जो है ना वो डाल के उसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट पकाया है लो हीट पे। और बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और बहुत ज़बरदस्त जब तैयार हो गया तो फिर हम नेक्स्ट करेंगे। तो लेकिन लो हीट पे पकाना है और मसलसल इसको हलाना है। ये नहीं करना कि दरमियान में छोड़ के इधर उधर, बिल्कुल भी नहीं होना। तो इसको वैसे इसका एक ये भी है कि आपको खुशबू आने लग जाती है कोकोनट की, बहुत नाइस सी खुशबू आने लग जाती है और पता चल जाता है कि हमारा जो कोकोनट है वो तैयार हो गया है। और वैसे भी साथ साथ जुड़ने भी लग जाता है। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करके चूल्हा बंद कर दिया मैंने, और थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे चॉकलेट में। तो ये लें जी, चॉकलेट बार में हमने अब इस तरह से फिल कर लेना है आराम आराम से। तो मेरा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, लेकिन मैंने थोड़ी सी जल्दी की है। लेकिन बेहतर है कि रूम टेम्परेचर पे हो तो डालें ना। तो इस तरह से हम सारे पे अच्छी तरह से जो हमारा कोकोनट का बनाया हुआ है ना उसको अच्छी तरह से फैला देंगे। पूरे दोनों बार पे मैं अच्छी तरह से इसको फैला दूंगी चम्मच की मदद से। तो अगर आपको कोई कलर वगैरह ऐड करना हो तो अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कलर ऐड करना चाहिए। कोकोनट तो वाइट ही होता है और उसका टेस्ट भी और लुक भी वाइट में ही अच्छी लगती है। तो ये तैयार हो गए हैं दोनों हमारे जो है कोकोनट के बार। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर भी अब हमने चॉकलेट जो है ना वो मेल्ट करके सेम ही उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से हमने मेल्ट करना है और इसके ऊपर अच्छी तरह से हमने डाल देना है। तो स्पेशली किनारों को पहले कर लें तो फिर दरमियान में भी अच्छी तरह से कर लें। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा जो है चॉकलेट जो है वो रेडी हो रहे हैं। पहले मैंने कनाफा वाला बनाया था, वो भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत टेस्टी बना था। पिस्ताचो वाला कनाफा वाला दुबई चॉकलेट, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बना था। तो फिर मेरा दिल कर रहा था कि क्यों ना इस तरह का भी बनाऊं, क्योंकि कोकोनट भी मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने
इस बार कोकोनट का बनाया, लेकिन यकीन माने ये भी बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है। ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि नए नए तजर्बे जो है करने चाहिए, नई नई चीज़ों को ज़रूर आजमाना चाहिए। तो भाई ये तो हमारे जो चॉकलेट हैं वो तैयार होंगे, फिर इनको हम रख देंगे फ्रिज में, और फ्रिज में रख के हम आराम से वेट करेंगे। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है, और जब इस तरह तैयार हो जाए ना तो इनको पकड़ के अच्छी तरह से टैप टैप कर लेना चाहिए, ताकि जो कोई कोने में हवा वगैरह रह जाए वो भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। लेकिन मैंने कोनों तक कोशिश की है, देख रहे हो आप भी ना, कि कोनों तक कोशिश की है कि ये फिल हो जाए। तो अब इस तरह से टैप कर ले 2 दफ़ा, तो फिर इसको फ्रिज में रख दे, ज़बरदस्त सा। और मैंने ना ऊपर से थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकल कर दिया कोकोनट। अगर आपका दिल करता है तो आप कर ले, अगर नहीं दिल करता तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो ऊपर से भी पता चलता है कि ये भाई कोकोनट वाला है, इसलिए मैंने कर दिया ऊपर से भी स्प्रिंकल। तो मैंने रख दिया फ्रिज में और वेट किया। और जब मैंने वेट किया तो देखे कितना अमेजिंग, वाओ, इतना ज़बरदस्त तैयार हो गया चॉकलेट हमारा। तो हमने दोनों बाहर खोल लिए, ये देखें ज़बरदस्त से। तो अब इनको तोड़ना तो बनता है, आपके सामने खोलना तो बनता ही है ना, कि इसको खोलें। तो ये लें जी, ये देखें कितना ज़बरदस्त और वेरी सॉफ्ट है, बड़ा नाइस है ना। तो अब खाना भी बनता ही है, तो चलें, ये देखें ज़बरदस्त। तो चले अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है। तो चलें अब आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। और मिलेंगे बहुत मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाला चॉकलेट, यकीनी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कोकोनट पसंद है ना, तो ये चॉकलेट डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। तो चलिए मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।